हेलो क्लास, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। जैसा कि डेमोक्रेसी के बारे में हम जानते ही हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बाय अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसके बारे में तो हम देखिए जानते ही हैं, लेकिन आज हम उसके स्तंभ यानी कि पिलर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां पे कानून बनते हैं। एल का मतलब लॉ। कानून कहाँ बनते हैं? कानून बनते हैं हमारे पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है यानी कि केंद्र लेजिस्लेचर, ये बनाते हैं ऐसे नियम कानून जो हमारे, आप लगा लीजिए, नेशनल लेवल पे लागू होते हैं। इन्हें हम सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं। इसमें होता है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और होते हैं लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। देन स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राष्ट्र के, मतलब कि राज्यों को लेते हुए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। इसमें आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है, तो स्टेट के नियम कानून के लिए जो नियम कानून बनाता है उसे हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। देन हम आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब न्यायालय यानी कि जहां पे हमें न्याय मिला जाता है। आप इसको याद करने के लिए ये याद रखिए, जे जे माने जस्टिस। जस्टिस कहाँ मिलता है? हमें मिलता है कोर्ट्स में। ठीक है, अब हमारी जो कोर्ट्स होती है इनकी हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। ठीक है, सबसे ऊपर होते है सुप्रीम कोर्ट, देन होता है हमारा हाई कोर्ट, देन होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन होता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जैसे कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे वाली कोर्ट में यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे। अगर आपको उधर कोई भी जस्टिस आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो आप ऊपर जाओगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां पे भी आपको लगता है अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है तो आप जाओगे हाई कोर्ट में। वहां पे भी लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव देखिए दो पार्ट्स में आप लगा लीजिए डिवाइडेड है। दैट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्यों? आप मेरिट के बेसिस पे, एग्जाम देने के बेसिस पे यहाँ पे पहुंचे। आपको जनता ने नहीं चुना है, लेकिन आपने मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम दिया है, तो आप लगा लीजिए यहाँ पे आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आपकी जॉब यहाँ पे सिक्योर है। लेकिन टेम्पररी एग्जीक्यूटिव यानी कि आप लगा लीजिए एमएलए, एमपी, इनको टेम्पररी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें हर 5 साल में अपना एग्जाम देना पड़ता है। कैसा एग्जाम? वोट, मतदान। ठीक है, तो इनको हर 5 साल में वोट देना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन हमेशा आप ये बात याद रखिए, क्योंकि ये जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है ये जनता द्वारा नियुक्त है, यानी कि जनता ने इन्हें चुना है, तो इनकी पावर परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि आईएएस आईपीएस से हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें जनता द्वारा चुना गया है, और डेमोक्रेसी में कहते हैं कि जनता का राज। ठीक है, देन फोर्थ पिलर यानी कि फोर्थ स्तंभ है हमारा मीडिया। मीडिया में क्या आता है? प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह। देन ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें टीवी, रेडियो वगैरह, यानी कि आप में जिस पिक्चर्स आती है, पिक्चर्स तो आप लगा लीजिए प्रिंट मीडिया में भी आती है, लेकिन वो हॉल्ट पे होते हैं, वो रुकी हुई होती है। लेकिन जो मूविंग पिक्चर्स की बात करेंगे आप, वो आती है ब्रॉडकास्ट मीडिया में। देन सपोर्टिव मीडिया यानी कि एड्स का भी बहुत रोल होता है। वो एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन एड सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, एड कुछ सोशल मैसेज भी देखते हैं आज के टाइम पे। ठीक है। देन आज के टाइम पे फिफ्थ पिलर भी बोला गया है इंटरनेट यानी कि सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया को भी आज के टाइम पे पांचवा स्तंभ बोला गया है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल होता है, इनका हमारे समाज में और हमारे कंट्री में क्या रोल होता है। तब तक के लिए बने रहे स्टार्ट आईएएस के साथ। थैंक यू।